रात के 11 बज रहे थे। अंशु ऑफिस के लंबे और थकान भरे दिन के बाद घर लौट रहा था। सर्द हवा उसकी खिड़की से भीतर आ रही थी और सुनसान सड़कें उसकी थकावट को और बढ़ा रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। वह झिझका, इस समय कौन कॉल करेगा? फिर भी उसने फोन उठाया। हेलो, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से एक महिला की हड़बड़ाए और डरी हुई आवाज आई, प्लीज मेरी मदद करो, वह मुझे ढूंढ रहा है, मुझे बचा लो। उसकी आवाज इतनी कातर और बेबस थी कि अंशु के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है आप और आप कहाँ हैं? उसने तेजी से पूछा। महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं यहीं पास के पुराने चर्च के पास हूँ, जल्दी आओ, मेरा समय खत्म हो रहा है। अंशु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मन बार बार कह रहा था कि यह एक खतरनाक जाल हो सकता है, लेकिन महिला की घबराहट भरी आवाज उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी का मुंह चर्च की ओर कर लिया। पुराने चर्च पर पहुंचते ही अंशु को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वहाँ की इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और सर्द हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था। चर्च के अंदर कदम रखते ही अंशु को कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, फर्श पर खून के धब्बे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे एक कोने से हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। सांसें थामकर वह आवाज की ओर बढ़ा। एक औरत वहाँ बैठी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, चेहरे पर घबराहट और होंठ कांप रहे थे। आपने कॉल किया था? अंशु ने घबराए आवाज में पूछा। महिला ने सहमते हुए सिर हिलाया। उसके होंठ कुछ कहने को हिले ही थे कि अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज ने पूरे चर्च को कंपा दिया। तुम यहाँ नहीं आ सकते थे। अंशु ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में से एक लंबा और डरावना आदमी बाहर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। डर और बेचैनी से भरे अंशु ने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश की। दोनों ने तेजी से भागना शुरू किया। चर्च का हर दरवाजा अंधेरे में छिपा लग रहा था। भागते हुए अंशु का दिल इस डर से कांप रहा था कि कहीं वह आदमी उन्हें पकड़ न ले। आखिरकार वे किसी तरह चर्च के बाहर पहुंचे। ठंडी हवा में सांसें लेते हुए अंशु ने राहत महसूस की। लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर फिर वही अनजान नंबर था। उसने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से वही महिला की आवाज आई, मैं अभी भी चर्च के अंदर हूँ, मुझे बचाओ। अंशु ने तुरंत उस महिला को देखा जो उसके साथ भागी थी। अगर तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है? महिला ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें अंशु पर गड़ा दी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। तुमने मुझ पर भरोसा किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। अंशु की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया घूमने लगी। उसकी चीखें सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। अगले दिन पुलिस को चर्च के पास अंशु की कार मिली, लेकिन अंशु का कोई सुराग नहीं था। गाँव के लोग कहते हैं कि जो भी उस चर्च में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या वह अनजान नंबर मौत का संदेश था? और वह महिला कौन थी? ये सवाल आज भी उस जगह को रहस्यमय और खतरनाक बनाता है।